नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं ललित गंधर्व की साधना लाया हूं, जो ललिता अप्सरा के पति हैं। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप मुझे एक बार अवश्य आजमा के देखें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं आपको ललित गंधर्व के बारे में पहले बताऊं। इनका वर्णन भी पद्म पुराण में 165 अध्याय में आया है। ललिता जो अप्सरा है उनके ये पति थे और एक बार इनको पुंडरीक नाग ने, जो नागों के राजा थे, नागपुर नगर में पुंडरीक नाग, उन्होंने श्राप दिया था इनको और ये मतलब राक्षस बन गए थे। तो ललिता अप्सरा ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। वो राक्षस के रूप में भी अपने पति के ही पीछे पीछे जंगलों में दौड़ती रही। तब फिर ऋषि जी की कृपा से इनको बाद में पुनः गंधर्वत्व प्राप्त हुआ था। तो इनकी गंधर्व रूप में ही साधना की जाएगी। इनकी आप पिता रूप में, भाई रूप में, पुत्र रूप में भी कर सकते हो और गंधर्व रूप में भी कर सकते हो स्वतंत्र रूप से। इनकी साधना से आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं। मतलब ये मोक्ष भी दिलवा सकते हैं, मोक्ष का रास्ता खोल सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी शक्ति है। आप जिंदों के पीछे भागते रहते हो, ये तो करोड़ों अरबों जिंदों से ज़्यादा ताकत रखते हैं ललित गंधर्व। और पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, अभी तक किसी ने नहीं डाली है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इनकी पूजा पद्धति मुगलिया शासन में नष्ट हो गई थी, जो आज मैं बताऊंगा। और इनके कई एक मेरे पास मंत्र हैं, लेकिन दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी साधना में सफलता नहीं मिलती। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे और अपने गुरु से मन की सारी बात कह सके। अपना भला बुरा, सुख दुख, पाप पुण्य सब कुछ अपने गुरु को बता सके। ऐसा गुरु होना चाहिए, तभी कल्याण होता है। और कभी गुरु बदलना नहीं चाहिए। आज लोग क्या करते हैं कि चैनल, कभी इसका चैनल देखा तो उसको गुरु बना लिया बात करके, फिर दूसरा चैनल देख लिया, दूसरे को गुरु बना लिया। भाई सम्मान सभी को, नमस्कार सभी को, लेकिन गुरु एक ही सतगुरु होता है। सतगुरु कभी बदला नहीं जाता है। वैसे तो गुरु बहुत है, माता पिता भी गुरु हैं, वो अलग बात है, लेकिन दीक्षा गुरु सतगुरु एक ही होता है, कभी बदलना नहीं चाहिए। और ललित गंधर्व की साधना अगर आपने कर ली तो आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दूसरी साधना करने की जीवन में। इतनी बड़ी ये साधना है। इनकी साधना करने से कई गंधर्वों की और कई अप्सराओं की साधना स्वतः प्राप्त हो जाती है, स्वयं प्राप्त हो जाती है। बहुत बड़ी शक्ति है। गंधर्व की मैं साधना बताऊं उससे पहले मैं कुछ आपसे निवेदन भी करता हूं कि आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है, सनातन धर्म की आवाज़ है, इसलिए आप जन जन तक पहुंचाइए, जागते रहिए और दूसरों को भी जगाइए। अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि सच्चाई की बात करता है। ये चैनल इकलौता ऐसा चैनल है कि आयुर्वेदिक, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार,
साधनाएं और सत्संग प्रवचन सभी कुछ बताता है। इकलौता ऐसा चैनल है पूरे विश्व में। फ्रीज किया वो अलग बात है, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ। अब मैं सुन रहा था सुदर्शन चैनल पर 30 जून को 2026 में एक कोई शायद मैं अगर भूल नहीं कर रहा हूँ तो महाराष्ट्र की खबर है या मध्य प्रदेश की खबर है। तो उसमें बता रहे थे कि एक कोई शिक्षिका थी जिनके पति बंगलौर में शायद पढ़ाते हैं, वो भी शिक्षक हैं बंगलौर में, या और कोई काम करते हैं बंगलौर में। अब वो शिक्षिका थी हिंदू, उसी स्कूल में शिक्षक मुसलमान भी थे। हुसैन, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ बोलने में, तो उन्होंने उससे दोस्ती कर ली। भाई एक साथ रहते थे स्कूल में एक साथ, तो बच्चों को पढ़ाना कम, उसको ज़्यादा पढ़ाना होता था, लेडीज को पढ़ा लिए। वो हिंदू इतनी गोबर जिसके दिमाग में भरा था वो पड़ गई। उन्होंने पति से तलाक, पहले तो तलाक दिलवाया, पति से उसने तलाक भी दे दिया। फिर कहीं फ्लैट में रहने लगी हुसैन के साथ में। उसके बाद में 3,80,000 उनसे रुपए ऐंठे, लग्जरी जीवन दिखाने के बहाने कि ये जीवन से और अच्छा लग्जरी जीवन आपको दुबई में हम दिलवाएंगे, दुबई में आपको ले चलेंगे, दुबई में हम भी रहेंगे, आप भी रहोगे, पति पत्नी अपने लोग दोनों लोग रहेंगे। निकाह का कर हो गया, 3,80,000 रुपये भी ऐंठ लिए। उसके बाद में 6 तोला सोना भी ले लिया। उसके बाद में वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, नहीं तो दुबई में चली जाती, अंग बिछ जाते या फिर वैश्या खाने में ढकेल दी जाती, लेकिन किस्मत अच्छी थी जो कि उसकी दुबई में पहुंच नहीं होगी ज़्यादा, तो उसने कांटेक्ट उससे महिला से ख़त्म कर दिया। फिर यानी उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया, तलाक भी दिलवा दी, 3,80,000 रुपये भी ले लिए, 6 तोला सोना भी ले लिया, और तो बचा नहीं होगा ज़्यादा। और उसके बाद में उससे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। अब मज़ा करो, ले जियो लग्जरी जीवन, पढ़ जाओ। बच्चों को पढ़ाने चली थी, खुद भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तभी तो पढ़ गई जिहादी के द्वारा। तो फिर उसने उसके घर पर पता किया, तो पता चला कि हुसैन कहीं है नहीं, पता नहीं कहाँ गए, कोई पता नहीं। बाद में पता चला वो दुबई भाग गए। मज़ा ले लो। तो ये बात अगर मैंने बोल दी तो कौन सी गलत बोल दी भाई, क्या झूठ बोल दी चैनल पर? सच्चाई बोलता हूँ ना, सुदर्शन में पता कर लो। दूसरी मैंने जागो में सुनी है 30 जून को 2026 में सुदर्शन पर, पश्चिम यूपी में एक हॉस्पिटल, गाजियाबाद या नोएडा की तरफ, गाजियाबाद की तरफ कोई हॉस्पिटल है, तो नाम हम सब कुछ बताया सुदर्शन चल, मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो वहाँ पर 12 साल की लड़की, हिंदू लड़की को गर्भवती कर दिया जिहादियों ने। उसका गर्भपात होने की पूरी तैयारी थी उस हॉस्पिटल में। तब तक सुदर्शन के लोग पहुंच गए, उनको कैसे भी भनक लगी होगी, तो जिहादी तो वहाँ मारपीट उन पर करने लगे, धक्का मुक्की पे उतर आए। सुदर्शन के नाम से घबराते हैं वो। तो न्यूज तो निकली जागो में, मैंने सुना है। अब इसको मैं अगर बोलता हूँ उनको गलत कहूँगा मुसलमानों को, तो भैया मैं क्या गलत करूँगा? लेकिन फिर भी मेरी बात को है जी स्पीच अगर मान लो तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सोच तो आपकी बदल नहीं सकता। अब मैं आपको ललित गंधर्व की साधना जो बता रहा था, देखिए साधना से पहले आपको लाइफ टाइम के लिए शुद्ध शाकाहारी बनना पड़ेगा। अगर आप मांसाहारी पहले से हैं, अगर शाकाहारी पहले से हैं तो सोने में सुहागा, शाकाहारी बने रहिए लाइफ टाइम। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परमावश्यक है साधना काल में। और जाप तो 1.25 लाख करना पड़ता है, कृपा प्राप्ति हो जाती है, आपके कार्य भी सफल होने लगेंगे, जो आपको चाहिए वो मिलने लगेगा। लेकिन वचन अगर चाहते हो, प्रत्यक्षीकरण अगर आप चाहते हो, तो लंबे समय तक साधना करनी पड़ती, बरसों तक करनी पड़ती है, तभी ये कृपा हो, क्या प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, आपको वचन भी प्राप्त हो जाएंगे, जो आप चाहोगे वो फिर करेंगे, वो प्रत्यक्ष आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ललित गंधर्व वचन भी देंगे। इनकी साधना में आसन आपका लाल रहेगा या पीला रहेगा, अगर आप पुरुष हैं तो सफ़ेद आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक
या सफ़ेद हकीक या सफ़ेद स्फटिक या सफ़ेद चंदन या फिर मोती की माला से भी कर सकते हैं। दिशा उत्तर या पूरब रहेगी आपकी, दक्षिण दिशा मत करना, ठीक नहीं पड़ेगा। और घी का दीपक आपका जलाना पड़ेगा और पंचमेवा या अष्टमेवा और खोया की मिठाई का प्रसाद रखना पड़ेगा। 1 लोटा जल भी रखना पड़ेगा साधना काल में। और प्रसाद खुद खा लें, परिवार में बांट दें। जल दूसरे दिन सुबह पीपल पर चढ़ा दिया करें या किसी भी वृक्ष पर चढ़ा दिया करें और साधना करें। जाप का दशांश हवन भी करना पड़ेगा। हवन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर पवित्र ब्राह्मण छोटे बच्चों को भोजन कराएं जिनका जनेऊ हो रखा हो, बटुक ब्राह्मण जो बोले जाते हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो किसी भी जाति वर्ग के साधुओं को भोजन करा दें, वो साधु किसी भी जाति वर्ग के हों, लेकिन मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों, और ब्राह्मण भी मन से तन से पवित्रों एवं शुद्ध शाकाहारी हों, तभी उनको भोजन कराएंगे। अगर ऐसा संभव नहीं है तो उतने बैलों को भोजन करा दें। बैल वो देसी होने चाहिए। साधना 100% सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके सारे काम बनेंगे। जो भाग्य नहीं है वो भी आपको प्राप्त करा सकते हैं ललित गंधर्व। और ललित गंधर्व की साधना करने से ललिता अप्सरा की स्वतः सिद्धि हो जाती है। ये माता या बहन या बेटी रूप में इनको सिद्ध किया जाता है, तो ललिता अप्सरा की भी इनके साथ में सिद्धि हो जाती है। तो ललित गंधर्व की साधना अभी तक किसी ने नहीं डाली है। मेरी कॉपी करके कोई डाले, मैं कभी मना नहीं करता। सनातन धर्म के ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, चाहे मेरे माध्यम से चाहे आपके माध्यम से, लेकिन तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। जो जैसा है वैसा ही डालना चाहिए। मंत्र मेरे पास कई हैं, जो दीक्षा लेगा मैं उसको दूंगा। निःशुल्क मंत्र देता हूँ, मंत्रों का कोई शुल्क भी नहीं लेता हूँ। ये बात आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो आप हमसे परिवार की तरह जुड़ सकते हो। गुरु शिष्य का संबंध सबसे गहरा, सबसे पवित्र, सबसे प्यारा होता है। गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए जैसे शरीर और आत्मा। आत्मा एक गुरु है, शरीर के शिष्य है। अगर ऐसा संबंध आपने जोड़ लिया किसी भी गुरु से तो फिर कल्याण होने में देर नहीं लगती। लेकिन गुरु भी सच्चा होना चाहिए, शिष्य भी सच्चा होना चाहिए। तो आपको साधना करनी चाहिए और आपको हमारा जय तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल अधिक से अधिक लोगों के पास सब्सक्राइब करवाना चाहिए और सुदर्शन चैनल भी लोगों को देखना चाहिए। टीवी चैनलों में एक इकलौता सुदर्शन चैनल है जो सच्चाई और अच्छाई बताता है, बिना बिके और बिना खबरों का खतना किए बताता है। इसलिए मैं सुदर्शन को देखता हूँ, सुनता हूँ और सुदर्शन को मानता भी हूँ अच्छे से। करिए साधना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। वंदे मातरम। जय सनातन। जय हिंदू राष्ट्र।